खान के एक बदमाश के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई है। इस दौरान पुलिस की गोली लगने से अपराधी शिवराज उर्फ शिवाराम घायल हो गए हैं। जानकारी के मुताबिक आज सुबह भुरकुंडा ओपी क्षेत्र के रिवर साइड पे बंद पड़े सेंट्रल स्कूल में धनबाद और रांची पुलिस की सूचना के बाद सरायल से पुलिस ने शिवा को पकड़ा था और पुलिस उनकी निशानदेही पर हथियार बरामद करने रिवर साइड के सेंट्रल स्कूल गई हुई थी। सूचना ये भी थी कि शिवराज उर्फ शिवा बड़े आपराधिक वारदात को अंजाम देने वाला था। तभी रामगढ़ पुलिस ने ये कार्रवाई की और मुठभेड़ के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। देखिए, घटना से पिस्टल, गोली और इसके साथ ही मोबाइल भी बरामद किया गया है। शिवा मोबाइल के जरिए प्रिंस खान से संपर्क में था और उसे इलाज के लिए रामगढ़ सदर अस्पताल भेजा गया है। लिया गया जब उससे पूछताछ के क्रम में ज्ञात हुआ कि हाल फिलहाल में उसके द्वारा 4 हथियार खरीदे गए हैं और किसी बड़ी घटना को वो अंजाम देने की फिराक में है। उसने बताया कि 2 हथियार उसने किसी अपने साथी को दे दिए हैं, बाकी 2 हथियार उसके में छिपा के रखे हैं जिसको वो बरामद करा सकता है। बरामदगी के क्रम में ही उसके द्वारा पुलिस की टीम पर जान मारने की नीयत से फायरिंग की गई। आत्मरक्षा में पुलिस के द्वारा भी फायरिंग की गई जिसमें उसके पैर पे चोट लगी है। चोट लगने के उपरांत उसको नियंत्रण में लेते हुए अविलंब CCL भुरकुंडा अस्पताल में भेजा गया, जहां से उसे सदर अस्पताल के लिए रेफर किया गया है। रामगढ़ पुलिस और अपराधी के बीच भुरकुंडा ओपी क्षेत्र के रिवर साइड के बंद पड़े सेंट्रल स्कूल में मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ में अपराधी शिवराज उर्फ शिवा को गोली लगी है। आप देख सकते हैं, मैं मुठभेड़ स्थल पर ही हूँ और एक देख सकते पिस्तल यहाँ गिरा हुआ है, 2 मोबाइल है। बताया गया कि धनबाद और रांची पुलिस के इनपुट के बाद रामगढ़ पुलिस सक्रिय हुई और शिवा उर्फ शिवराज की गिरफ्तारी की गई और उसके निशानदेही पर पुलिस यहां हथियार बरामद करने आई थी। इसी दौरान अगले सुबह शिवा ने पुलिस पर गोलीबारी कर दी। इसी क्रम में पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की जिसमें वो घायल हो गया है। उसे पहले CCL अस्पताल भुरकुंडा, उसके बाद सदर अस्पताल रामगढ़ भेजा गया है। रामगढ़ SP ने बताया कि हाल के दिनों में शिवा धनबाद के कुख्यात गैंगस्टर प्रिंस खान के संपर्क में था, साथ ही सुजीत सिन्हा गैंग से भी जुड़ा हुआ था। इससे पूर्व राहुल दुबे गैंग और श्रीवास्तव गैंग के लिए भी वह सक्रिय रहा था और इसी मामले में उसे पूर्व में जेल भी भेजा गया था। रामगढ़ पुलिस की यह बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है कि मुठभेड़ में धनबाद, रांची और रामगढ़ तीनों जिले की पुलिस यहां पर शामिल थी। इस मुठभेड़ के बाद अपराधियों में हड़कंप मचा हुआ है। फिलहाल आप देख सकते हैं रामगढ़ के SP, पतरातू SDPO और 5 थाना की पुलिस यहां पर मौजूद है और गहनता से पूरे मामले की जांच की जा रही है। इसके निशानदेही पर 2 पिस्टल और 5 दर्जन गोली भी बरामद की गई है। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। और ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज़ 18 संवाददाता जावेद खान हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जावेद, फिलहाल इस वक्त सबसे ताजा अपडेट क्या है इस पूरे मामले को लेकर के? जी, ताजा अपडेट ये है कि शिवराज उर्फ शिवा के निशानदेही पे कुजू थाना क्षेत्र से एक अन्य अपराधी को भी पकड़ा गया है जो उससे जुड़ा हुआ था। और रामगढ़ SP ने बताया कि शिवा हाल के दिनों में धनबाद के कुख्यात गैंगस्टर प्रिंस खान के संपर्क में था और रांची और धनबाद पुलिस के से मिले इनपुट के बाद रामगढ़ पुलिस ने यह कार्रवाई की है। धनबाद और रांची की पुलिस भी यहां पर मौजूद है। एक बड़ी घटना को अंजाम देने वाला था। इससे पूर्व ही भुरकुंडा थाना क्षेत्र से उसकी गिरफ्तारी की गई देर रात्रि को और उसकी निशानदेही पर पुलिस हथियार बरामद करने के लिए भुरकुंडा के बंद पड़े सेंट्रल स्कूल परिसर आई थी। इसी दौरान उसने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी गोलीबारी में शिवा घायल हो गया। फिलहाल उसका इलाज सदर अस्पताल रामगढ़ में चल रहा है। बताया जा रहा है कि शिवा एक घटना को यहाँ पर अंजाम देने के लिए अपने लोगों को इकट्ठा कर रहा था, उससे पहले ही ये कार्रवाई हो गई है। और रामगढ़ SP ने बताया कि उसकी निशानदेही पे 2 पिस्टल, 5 दर्जन जिंदा गोली, मोबाइल और कुछ भी बरामद हुआ जिसकी पुलिस अभी जांच कर रही है। विस्तृत जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दिया जाएगा। जी ठीक है जावेद, आप नजर बना के रखिए, अपडेट लेंगे। बहुत शुक्रिया फिलहाल जानकारी के लिए। पटना से बड़ी खबर, जहां एक शख्स को गोली मारने आए अपराधी की छत से गिरने से मौत हो गई है। घटना राजीव नगर थाना क्षेत्र का है। यह राजू नाम के शख्स को गोली मारने एक अपराधी आया हुआ था। गोली मारकर भागने के दौरान अपराधी छत से गिर गया जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई, जबकि गोली लगने से राजू घायल हो गया। इसे इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस के मुताबिक अपराधी का नाम प्रियेश रंजन है जो मोतिहारी का रहने वाला है। अपराधी का राजू से पुराना विवाद था जिसमें वो गोली मारकर भाग रहा था। इसी दौरान छत से गिरने से उसकी मौत हो गई।
अनुसंधान हो रहा है और जांच हम लोग कर रहे हैं। स्पेशल टीम आई हुई है और इसकी जानकारी गहराई से ली जाएगी कि घटना घटित होने का मूल कारण क्या है। अभी जो प्रथम दृष्टया लगता है कि कुछ आपसी बात थी जिसमें कि ये घटना घटित हुई है और एक व्यक्ति को गोली भी लगी है जिनका नाम राजू कुमार है और मृतक का नाम प्रियेश रंजन है, जो छत से नीचे गिरने के वजह से ऐसा लग रहा है कि मृत्यु हुई है। देखिए, मुजफ्फरपुर में सिवाई पट्टी थाना क्षेत्र के डेरा चौक के पास रविवार की सुबह प्रॉपर्टी डीलर श्याम कुमार कुशवाहा की गोली मारकर के हत्या कर दी जाती है और इस मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने हत्या में शामिल 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। घटना को लेकर के बनाए गए स्पेशल टीम ने 24 घंटे के अंदर 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। मामले की जानकारी देते हुए एसडीपीओ ने यह बताया कि विभिन्न सूचनाओं और तकनीकी माध्यमों से घटना में शामिल 2 अभियुक्त अविनाश कुमार और सनोज कुमार को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों ने पूछताछ में यह भी बताया है कि पुराने विवादों और जमीन के मामले में विवाद को लेकर के घटना को अंजाम दिया गया है और इससे पहले भी 2 बार जानलेवा हमला हो चुका था। इस घटना में मृतक के बेटे की ओर से 7 नामजद के खिलाफ केस दर्ज कराया गया है, जिसमें कि 2 की गिरफ्तारी हो चुकी है और अन्य की तलाश अभी जारी है। इस संबंध में सिवाई पट्टी थाना कांड संख्या 133-26 दर्ज किया गया था, जिसमें मृतक के पुत्र वादी हैं। कांड की संवेदनशीलता एवं गंभीरता को देखते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक मुजफ्फरपुर के निर्देशन में एवं पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के अनुश्रवण में एवं मेरे नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया। उक्त टीम में थाना अध्यक्ष सिवाई पट्टी को भी शामिल किया गया। गठित टीम के द्वारा मानवीय एवं तकनीकी बिंदुओं पर लगातार आसूचना संकलन किया जा रहा था। गठित टीम के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए मात्र 24 घंटे के अंदर इस कांड में 2 नामजद अभियुक्त अविनाश कुमार एवं सनोज कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है। अरवल से बड़ी खबर है, जहां देह व्यापार के बड़े नेटवर्क का भंडाफोड़ हुआ है। महीनों से देह व्यापार का धंधा चल रहा था। जनकपुर धाम रेड लाइट एरिया में छापेमारी हुई। 25 से ज्यादा लड़कियां और नाबालिग बरामद किए गए हैं। भारी पुलिस बल के साथ इलाके में छापेमारी की गई। पुलिस ने 14 लोगों को हिरासत में लिया। एक पुरुष और कई युवतियां इसमें शामिल थी। चलिए, खबर अब आपको बांका से बताते हैं, जहां एक युवती से छेड़खानी करना युवक को भारी पड़ गया। युवती ने बीच सड़क पर जमकर उसकी पिटाई कर दी। घटना बांका शहर स्थित सिविल सर्जन कार्यालय के समीप की बताई जा रही है। बताया यह भी जा रहा है कि युवती किसी काम से सिविल सर्जन कार्यालय के सामने से गुजरते हुए आगे जा रही थी और इसी बीच एक युवक गुजर रही युवती पर कुछ अभद्र टिप्पणी करने लगा और जिसके बाद युवती ने उसकी पिटाई कर दी। घटना की जानकारी होते ही थाना अध्यक्ष खुद मौके पर पहुंचे और लोगों की भीड़ से निकाल करके उसे थाने लेकर चले गए। पुलिस पूरे मामले में अब आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। नवादा से खबर आई है, जहां गया हावड़ा एक्सप्रेस में सीट पर बैठने को लेकर हुए मामूली विवाद ने इतना तूल पकड़ लिया कि स्थानीय युवकों ने ट्रेन के भीतर एक दारोगा दंपति और उनके 4 साल के मासूम बेटे के साथ जमकर मारपीट की। पीड़ित पति पत्नी झारखंड के पाकुड़ में सब इंस्पेक्टर के पद पर तैनात थे और गया से अपनी ड्यूटी पर लौट रहे थे। बिना टिकट यात्रा कर रहे युवकों ने ट्रेन का वैक्यूम काटकर उससे रोक दिया और बोगी में घुसकर दारोगा दंपति और उनके बच्चे को बेरहमी से पीटा। इसके बाद पीड़ित पति पत्नी काशीचक स्टेशन पर ट्रेन के इंजन के आगे खड़े हो गए और इंसाफ की मांग करने लगे। इस हंगामे के कारण गया हावड़ा एक्सप्रेस करीब 1 घंटे तक काशीचक स्टेशन पर ही खड़ी रही। काफी समझाने बुझाने के बाद महिला दारोगा मानी, जिसके बाद ट्रेन को आगे के लिए रवाना किया गया। जा रही थी, नवादा में एक अनऑथराइज्ड पर्सन बैठा, वो मेरे सीट पे आया, मेरे हस्बैंड को जबरदस्ती उठा रहा था। वो बोले तुम्हारी सीट कहाँ है, वो मना किया और गाली गलौज करने लगा। ठीक है, उसके बाद वो बैठा सीट पे, मेरे हस्बैंड बोले हम सीट पे नहीं बैठने देंगे, ये मेरा सीट है। उसके बाद वो 8-10 लड़कों को फोन किया, जिसके बाद हमने टीटी को कंप्लेन किया कि 1930 पे भी कंप्लेन किया हमने कि यहाँ पे ऐसे ऐसे हो रहा है। टीटी को बुला करके उनको बताया कि ये लड़का हमारे सीट पे ये हमसे बकझक किया, गाली गलौज किया और ये गुंडा बुला रहा है मरवाने के लिए, ये काशीचक उतरेगा, हम लोग को कुछ होगा, हम लोग को आरपीएफ दीजिए। लेकिन टीटी उसके साथ गए, क्या मुस्कुराते हुए बात किए और उसको जाने दिए। और उसके बाद काशीचक स्टेशन पे गाड़ी रुकी है और वो 8-10 लड़के घुसे हैं मेरे हस्बैंड को, मुझे और मेरे बच्चे, 4 साल का बच्चा है मेरा, उसके साथ मारपीट किए हैं। कंप्लेन किए हैं नवादा में, टीटी को बोले हैं
कोई नहीं सुरक्षा के लिए आया है। हम बोले हैं कि आगे चल के मारपीट करेगा मेरे साथ, नहीं आया है कोई, आरपीएफ भी नहीं आया है, कोई नहीं आया है अभी तक, अब जाकर के आया है। काफी चक्रों जो उतरा था मार और मेरे साथ मारा है, मेरी पत्नी को भी मारा है, मेरे बच्चों को भी मारा है। जमशेदपुर से इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। हिमांशु हत्याकांड में पुलिस की बड़ी कार्रवाई हुई है। डीडी बार का मालिक नीरज सिंह गिरफ्तार किया गया। राजस्थान से मैनेजर समेत गिरफ्तार हुआ। आपको इस वक्त की बड़ी खबर जमशेदपुर से बता रहे हैं। अब तक 5 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं, जेल भेजे गए हैं आरोपी, और मुख्य आरोपी अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। बार विवाद से शुरू हुआ था ये पूरा मामला। फरार आरोपियों की तलाश में छापेमारी जारी है। तो इस वक्त की आपको ये बड़ी खबर जमशेदपुर से बता रहे हैं, जहां हिमांशु हत्याकांड में पुलिस की ये बड़ी कार्रवाई हुई। डीडी बार का मालिक नीरज सिंह गिरफ्तार किया गया। जमशेदपुर में आखिर क्या हो रहा है? 5 मासूमों की मौत हो चुकी है। 1000 से ज्यादा लोग मलेरिया की चपेट में हैं। स्वास्थ्य विभाग हाई अलर्ट का दावा कर रहा है, लेकिन सवाल है कि अगर सिस्टम अलर्ट था तो मौतें क्यों नहीं रुकी? आखिर किसकी लापरवाही ने ब्रेन मलेरिया को इतना खतरनाक बना दिया? ब्रेन मलेरिया पर सिस्टम फेल, 5 मासूमों की मौत, कौन जिम्मेदार? 6 दिन में 1059 मरीज, सिस्टम बेबस। 163 ब्रेन मलेरिया के मरीजों से बढ़ी चिंता। हाई अलर्ट, फिर भी नहीं थम रहा संक्रमण। स्वास्थ्य विभाग के दावों की खुली पोल। जमशेदपुर में ब्रेन मलेरिया अब सिर्फ बीमारी नहीं बल्कि बड़ा स्वास्थ्य संकट बनता जा रहा है। ग्रामीण हो या शहरी इलाका, संक्रमण तेजी से फैल रहा है। 5 बच्चों की मौत हो चुकी है। 1000 से ज्यादा मरीज इलाज करा रहे हैं और स्वास्थ्य विभाग हाई अलर्ट पर है। लेकिन सवाल वही है कि क्या अलर्ट काफी है या एक्शन में देरी हो चुकी है? जमशेदपुर में ब्रेन मलेरिया का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। जिलों में अब तक 5 बच्चों की मौत हो चुकी है, जबकि 10 से अधिक मरीजों की हालत गंभीर बनी हुई है। बीते 6 दिनों में 1059 मलेरिया मरीज मिलने से स्वास्थ्य महकमे की चिंता बढ़ गई है। स्वास्थ्य विभाग की विशेष जांच टीम ने जिले के विभिन्न क्षेत्रों में 5251 लोगों की जांच की। इनमें 219 लोग मलेरिया से संक्रमित पाए गए। सबसे चिंता की बात यह है कि संक्रमितों में 163 मरीज ब्रेन मलेरिया के हैं, जबकि 52 सामान्य मलेरिया से पीड़ित हैं। मलेरिया का मच्छर अभी चारों तरफ फैल रहा है। बरसात हो रहा है और बरसात वो भी रुक रुक के हो रहा है। बरसात रुक रुक के होने से होता है कि और गर्मी और बरसात दोनों होने से बीमारी काफ़ी फैल रही है। और नाली में ब्लीचिंग पाउडर नहीं दिया जा रहा है और ग्रामीण इलाका में खास करके वो लोग जागरूक नहीं है। जागरूक नहीं होने के चलते, गंदगी के चलते प्रशासन भी नहीं इसमें कुछ कर पा रही है। उनको जागरूक कराने की जरूरत है, ब्लीचिंग देने की जरूरत है। संक्रमण को रोकने के लिए जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग और स्थानीय जनप्रतिनिधि लगातार प्रभावित गांवों का दौरा कर रहे हैं। दवा का छिड़काव, जांच अभियान और लोगों को जागरूक करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन बढ़ते मरीज बता रहे हैं कि चुनौती अभी खत्म नहीं हुई है। ये कोई बीमारी बोल के नहीं आता, और जब आता है तो कहाँ आएगा कोई किसी को पता न। जैसे कोरोना आया तो जब आया तो मामले को हम लोग अपने स्तर से साथ साथ हम माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी के पास तक बातों को रखने का काम किए। स्वास्थ्य मंत्री जी को भी बातों को रखने का काम किया। गंभीरता दिखाते हुए यहाँ पूरे सिस्टम को लगाने का काम क्षेत्र में कराया गया। लगभग 125 डॉक्टर एमजीएम का सभी को वहाँ पे लगाने का काम और चिन्हितकरण करने का काम। दरअसल जब आउटब्रेक हुआ है तो उसका तो इलाज करना होगा, उसका रोकथाम करना भी तो नहीं ज़रूरी है कि ताकि ये और फैले नहीं चारों तरफ। अब क्योंकि रोज़ाना टेस्टिंग भी हो रहा है, रोज़ाना नए मरीज़ भी मिल रहे हैं और उनका इलाज भी हो रहा है। इस वक्त अगर आप देखें तो कुल मिलाकर 3-4 दिनों में 40 मरीज़ तो मेरे सदर हॉस्पिटल में भर्ती हैं, जिसमें आज सुबह से 3 मरीज़ भी आए हैं। समूह का इलाज बेहतर तरीके से हो रहा है और जो स्प्रे करना है या फॉगिंग करना है वो सब। 5 बच्चों की मौत, 1000 से ज्यादा मरीज और सैकड़ों ब्रेन मलेरिया के मामले। अब सवाल सिर्फ इलाज का नहीं बल्कि रोकथाम का है।
आखिर 5 बच्चों की मौत के बाद भी संक्रमण की रफ्तार क्यों नहीं थम रही? क्या स्वास्थ्य व्यवस्था समय रहते हालात को संभालने में नाकाम रही? और क्या आने वाले दिनों में ये संकट और गहरा हो सकता है? न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री हैं इरफान अंसारी। वही इरफान अंसारी जो दावे बहुत बड़े बड़े करते हैं, लेकिन मंत्री जी के दावे और जमीनी हकीकत में बहुत बड़ा फर्क है। क्योंकि राज्य के एक निजी अस्पताल से जो तस्वीर सामने आई है, उसने पूरे स्वास्थ्य सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए। सड़क हादसे में राजू नाम का एक व्यक्ति घायल हुआ और उसके पैर में फ्रैक्चर था। इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। पैर फ्रैक्चर का करीब 40 दिनों तक इलाज चलता रहा। बावजूद इसके पैर सही नहीं हुआ, बल्कि राजू की मौत हो गई। ऊपर से अस्पताल ने 16 लाख रुपए का बिल परिजनों को थमा दिया। अब सवाल यह है कि बिल किस बात का? पैर फ्रैक्चर के नाम पर मरीज को 40 दिन तक अस्पताल में कैद रखने का बिल, या फिर अस्पताल जिंदा आदमी को मुर्दा वापस भेजने का बिल? इलाज या मौत का इंतजाम? मंत्री जी आंखों से काला चश्मा हटाइए। अस्पतालों की हकीकत देखिए। फ्रैक्चर से मौत आखिर क्यों? जिम्मेदार कौन, अस्पताल या सिस्टम? 16 लाख का बिल आखिर किस बात का? लोगों की भारी भीड़, रो रहे परिजन, आंखों में अपने कलेजे के टुकड़े को खोने का दर्द। दिल को झकझोर देने वाली ये तस्वीरें हैं राजधानी रांची के राज अस्पताल की, जो अब पूरे झारखंड में चर्चा का विषय बन गया है। एक सड़क हादसे में घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन करीब 40 दिनों बाद उसकी मौत हो गई। अब सवाल सिर्फ मौत का नहीं, बल्कि पूरे इलाज, अस्पताल की स्वास्थ्य व्यवस्था की जवाबदेही का है। भर्ती कराए थे एक्सीडेंट के बाद उसको, राजू कुमार रंजन को, और लगभग सब बढ़िया से चल रहा था। टंका कटने के बाद ये सब बनी। मौत की वजह पैर में संक्रमण बताई गई। परिजनों का आरोप है कि मौत के बाद अस्पताल प्रबंधन ने उन्हें 16 लाख रुपए का बिल थमा दिया। बिल देखकर परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा और अस्पताल परिसर में जमकर हंगामा हुआ। सवाल उठने लगे कि आखिर एक फ्रैक्चर के इलाज का मामला मौत तक कैसे पहुंच गया। घटना ने तूल पकड़ा और मुख्यमंत्री ने मामले का संज्ञान लिया और जांच के आदेश दिए। इसके बाद 3 सदस्यीय जांच टीम ने अस्पताल पहुंचकर पूरे मामले की जांच शुरू की। टीम ने इलाज से जुड़े दस्तावेज, मेडिकल रिकॉर्ड और अस्पताल प्रबंधन से जानकारी जुटाई। अब सभी की नजर जांच रिपोर्ट पर टिकी है। इस पूरे मामले ने स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के उन दावों पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं, जिनमें बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था और मरीजों के हितों की बात कही जाती रही है। विपक्ष भी सरकार को घेर रहा है और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग कर रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या जांच सिर्फ फाइलों तक सीमित रहेगी या जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई भी होगी? क्या मरीजों की जिंदगी से जुड़े ऐसे मामलों में जवाबदेही तय होगी या फिर ये मामला भी वक्त के साथ ठंडे बस्ते में चला जाएगा? क्योंकि रांची के राज अस्पताल की कहानी ने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। रांची से न्यूज़ 18 के लिए गौरव झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। जब भी स्वास्थ्य महकमे या अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही सामने आती है, झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री का एक ही बयान आता है, जांच रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई करने की बात कहने वाला बयान। एक बार फिर इरफान अंसारी ने अपने इसी बयान को दोहराया कि जांच रिपोर्ट आने के बाद दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करेंगे। राज हॉस्पिटल एक प्राइवेट हॉस्पिटल है, तो जैसे सोशल मीडिया में ये बातें चली तो हमने संज्ञान में लिया। हमने टीम को वहां पे भेजा, एक्सपर्ट्स को हमने भेजा वहां पर, और जांच चल रही है और संभवतः कल तक रिपोर्ट हमें मिल जाएगा। अगर दोषी जो पाया जाएगा हॉस्पिटल या हॉस्पिटल के प्रबंधक, तो डेफिनेटली मैं उस पर एक्शन लूंगा। लेकिन जो जानकारी मिल रही है कि रोड एक्सीडेंट में वो बच्चे का पैर टूट गया था
और उसके बाद उनका ऑपरेशन होना था और उसके बाद डॉक्टर ने ऑपरेशन भी किया, लेकिन पेशेंट का जो पैर था मैम, वो उसको परिवार को कहा गया था कि उस पैर को काटना पड़ेगा। उसके बाद भी परिवार वालों ने सहमति नहीं दिया। 41 दिन तक वो बच्चा वहां पर रहा, तो जिसके कारण वो जो बिल बहुत ज्यादा हो गया है। उसके बाद भी हमने कहा कि जांच करो और अगर जांच में कोई भी दोषी पाया जाएगा तो उस पर हम कठोर से कठोर कार्रवाई करेंगे। समय दीजिए, अगर जो भी लैप्स हुआ है, जो भी दोषी डॉक्टर जिम्मेवार होंगे तो मैं उस पर कार्रवाई करूंगा। ये प्राइवेट हॉस्पिटल में कुछ मनमानी चलता है, आप जान रही हैं। न केवल झारखंड में, अन्य राज्यों में भी प्राइवेट हॉस्पिटल का मनमानी चलता है। अगर गलती होगा तो हम अंकुश लगाएंगे। हमने कहा कि अगर गलती होगा तो हॉस्पिटल को हम खुद जाकर सील करेंगे। इरफान अंसारी के बयान का राजू रंजन के पिता ने खंडन किया और ये कहा कि हमने डॉक्टर को मौखिक रूप से तुरंत पैर काटने की अनुमति दे दी थी। सर ने बोला कि इनको सर्जरी करना था, नहीं करने दिया गया। हमसे परमिशन मांगे, हम मौखिक आदेश दे दिए कि बचाया जा सकता है तो पैर काट दीजिए। जी बोले, प्रकाश चंद्रा सर बोले कि अब इसका पैर काटना होगा, पैर हटवा दो। हम तुरंत बोले हैं अभिषेक सर को कि सर पैर हटा दीजिए। राम मंदिर चढ़ावा चोरी के आरोपों के बीच अयोध्या में आज दोपहर 3 बजे श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की महत्वपूर्ण बैठक होगी। बैठक में 5 अहम एजेंडों पर चर्चा के साथ ट्रस्ट महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा के इस्तीफों पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। पहली बार बैठक का संचालन चंपत राय की जगह ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देवगिरी करेंगे। चंपत राय और अनिल मिश्रा को भी बैठक में आमंत्रित किया गया है। तो अयोध्या के राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले से जुड़ी जनहित याचिका पर आज इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में सुनवाई होने वाली है। देखिए, याचिका में मामले की जांच किसी स्वतंत्र एजेंसी से कराने की मांग की गई है। साथ ही राम मंदिर में आए चढ़ावे का CAG ऑडिट कराने की भी मांग उठाई गई है। बिहार में मौसम को लेकर के बड़ा अपडेट है। 20 जिलों में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। बारिश और ठनका का अलर्ट जारी है। राजधानी पटना में भी बारिश का अलर्ट है। 3 जिले में भारी बारिश की चेतावनी है, जिसमें औरंगाबाद, भभुआ और रोहतास शामिल है। अरवल, बांका, भभुआ, गयाची, जहानाबाद, जमुई, लखीसराय, नालंदा, नवादा, भागलपुर, कटिहार, मुंगेर, पटना, भोजपुर, बक्सर, रोहतास और शेखपुरा में बारिश और ठनका का अलर्ट है। लोगों से सावधानी बरतने की अपील की गई है। तो देखिए, बिहार के बाद झारखंड में भी मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। रांची में कल से लगातार हो रही बारिश, मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। आज भी कई जिले में येलो अलर्ट जारी किया गया है। बारिश और ठनका को लेकर के चेतावनी जारी की गई है। गुमला, रांची, लोहरदगा में अलर्ट जारी किया गया। गढ़वा, लातेहार में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। 8 जुलाई तक पूरे राज्य में बारिश संभव है। तो देखिए, झारखंड में भी मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। 8 जुलाई तक राज्य भर में बारिश होने की संभावना मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है। चलिए बात अब रांची की करेंगे। देश भर में इस साल जामुन की बम्पर पैदावार ने किसानों और आम लोगों के बीच नई चर्चा छेड़ दी है। पुरानी मान्यताओं के अनुसार जिस साल जामुन अधिक फलता है उस साल सूखे की आशंका मानी जाती है। हालांकि विशेषज्ञ इस दावे को सही नहीं मानते। वनस्पति वैज्ञानिकों के अनुसार इसे स्ट्रेस फ्रूटिंग कहा जाता है, जिसमें पेड़ मौसम और पर्यावरणीय परिस्थितियों के कारण अधिक फल देते हैं। हालांकि मौसम विभाग का भी कहना है कि जामुन की पैदावार का अल नीनो या मानसून पर कोई सीधा असर नहीं पड़ता है। बीज को डिकम्पोज करने में मॉइस्चर को ज़्यादा आवश्यकता है। तो फलस्वरूप क्या होता है, उनके जो कंपोनेंट्स हैं वो टूटते जाते हैं और कोलॉइड्स का काम करते हैं। आसपास में जो पानी जितना भी है सॉइल में, उसको वो एब्जॉर्व करने की, पानी उसकी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, एब्जॉर्बेंट का काम करता है। और आसपास की जितनी भी पानी है, मतलब कोशिश है, एक फैक्ट है कि उसको वो अपने तरफ ले करके और अपने प्रोसेस, जिसकी कैनोपी ज़्यादा होगी, जिसकी हाइट ज़्यादा होगी, वो क्लाउड कैचर होगा ही। इसमें कोई बुरी, इसमें जामुन, विशेष करके जामुन आप अगर कहेंगे तो आप कह सकते हैं क्योंकि इसकी कैनोपी ज़्यादा है तो वो क्लाउड कैचर होगा। और ये लोकल लेवल पे कुछ पहले के लोग थोड़ा बहुत वो लोग जो सॉइल सरफेस है, जो सतही
ज़मीन है उसको वो लोग थोड़ा सा आकलन करते होंगे कि जामुन इस बार ज़्यादा हो रहा है तो हो सकता है कि सूखा पड़े। तो ये लोकल लेवल तक कुछ हद तक कुछ थोड़ा बहुत ठीक भी हो सकता है, बट बृहद स्तर पर अगर बात करें तो जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर, तो इसका कोई प्रासंगिकता नहीं है, ये कोई सच्चाई नहीं है, क्योंकि इसके बारे में कोई शोध भी ऐसा नहीं हुआ है। सोशल मीडिया पर ऐसी खबरें चल रही है कि जिस साल ज्यादा जामुन का पैदावार होता है उस साल सुखाड़ के संकेत होते हैं। चूंकि इस साल ज्यादा जामुन हुई है और उसको लेकर के यह भी कहा जा रहा है कि सुखाड़ का ये भी एक संकेत है। चूंकि ऐसी बातें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। रांची से निरंजन सिंह। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।